विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया इस श्रृंखला में आज हम बात करते हैं एक और राज्य की, जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत गणराज्य का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूर्य की भूमि, यानी कि अरुण प्लस अचल। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न राज्य है, किंतु चीन राज्य के एक भाग पर अपना अधिकार दक्षिणी तिब्बत के रूप में भी जताता है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी भाषा और असमिया है। साथ ही अंग्रेजी भाषा भी आजकल धीरे धीरे लोकप्रिय होती चली जा रही है। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी लगी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर जाती है। कोमेंग, सुबनसिरी, सियोंग, लोहित और तिरप आदि नदियां इन्हें अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती है। यहाँ का इतिहास लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा बहुत इतिहास और ऐतिहासिक खंडर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते भी हैं। इन सबके बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। अगर हम यहाँ के भूगोल की बात करते हैं तो अरुणाचल का अधिकतर भाग हिमालय से ढका हुआ है, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिरप पताकाई पहाड़ियों में स्थित है। क्यांगतो, निएगी, कांगसांग, मुख्य गौरी चीन चोटी और पूर्वी गौरी चीन चोटी इस राज्य में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से हैं। तवांग का बुमला दर्रा सन 2006 में 44 वर्ष में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया था और व्यापारियों को एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करता है। यह पर्वतमाला आगे नागालैंड की ओर मुड़ जाती है और भारत और बर्मा वर्तमान में म्यांमार के मध्य चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक सीमा का कार्य करती भी है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। प्रसिद्ध लेडो बर्मा रोड का एक भाग इस राज्य से होकर भी जाता है। इस सड़क ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन के लिए जीवन रेखा की भूमिका बनाई थी। अगर हम यहाँ के जलवायु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जलवायु में भू आकृति एवं ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता रहता है। निम्न घाटियों में ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शरद ऋतु में निम्नतम तापमान 14 डिग्री तक आ जाता है। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा की दर लगभग 2000 मिलीमीटर है, जो अप्रैल और सितंबर के मध्य में अधिकतर होती है। अगर हम यहाँ के जनसांख्यिकी आंकड़ों की बात करें तो 63% अरुणाचल निवासी 19 प्रमुख जनजाति तथा 85 अन्य जनजातियों में से एक है। इनमें से अधिकतर तिब्बत बर्मा मूल के लोग हैं। शेष 35% 35% जनसंख्या अप्रवासी है, जिसमें से 31,000 बंगाली, बोडो, होजोंग, बांग्लादेश से आए चकमा शरणार्थी और असम, नागालैंड और भारत के अन्य भागों से आए प्रवासी हैं। इन सब की बहुत बड़ी जनजातियों में गालो, निशी, खामती, मोम्पा, दफला, सिंगपो और आपातनी प्रमुख रूप से हैं। अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो सन 2004 में अरुणाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन $706 मिलियन के लगभग था। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। झूम खेती को जो आदिवासी समूह में पहल
प्रचलित थी, अब कम लोग इस प्रकार की खेती करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर का भाग घने जंगलों में भरा हुआ है और वन्य उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन मुख्य रूप से माने जाते हैं। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदी समुदाय का मपिन और सोलुंगू मोनपा समुदाय का त्यौहार लोसार, अपतानी समुदाय का द्री, तगिनी समुदाय का सी दोनयाई, ईशु ईदू मिमशिशी समुदाय का रे। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि ही है। अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था झूम खेती पर ही मुख्यतः आधारित है। आजकल नकदी फसल जैसे कि आलू और बागबानी की फसलें जैसे कि सेब, संतरे और अनानास अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों में खेती की पारंपरिक विधि शींग झूम का प्रयोग होता है। इस कृषि विधि के मुख्य पैदावार चावल, मक्का, जौ व मोथी कूटू है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन है। अगर यहाँ के खनिज और हम उद्योग की बात करते हैं तो राज्य की विशाल खनिज संपदा के संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड APMDTCL की स्थापना की गई थी। विभिन्न प्रकार की व्यापारों में दस्तकारों की और प्रशिक्षण देना रोइंग, ताबारिजो, दिरांग, यूपेया और मेयो में कार्यरत 5 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भी हैं। सिंचाई और बिजली के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में लगभग 87,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित क्षेत्र में है। राज्य की विद्युत क्षमता लगभग 30,735 मेगावाट है। राज्य के 3,650 गांवों में लगभग 2,600 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। अगर हम यहाँ के सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के लोग अपनी अपनी अलग पगड़ी व परिधान पहनते हैं। बनाई कला को अपना महत्व है और हर जनजाति की अपनी एक विशिष्ट शैली भी है। नृत्य सामाजिक जीवन का एक अंग है। लोसर, मुपिन, सोलुंगू यहाँ के प्रमुख जनजाति त्योहार हैं। पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि ईटा किला। इस किले का निर्माण 14-15वीं शताब्दी में कराया गया था। इसके नाम पर इस जगह का नाम ईटानगर है। इस किले से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। किले को देखने के बाद सैलानी पौराणिक गंगा झील भी देख सकते हैं। अगर हम पौराणिक गंगा झील की बात करें तो पौराणिक गंगा झील ईटानगर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। झील के पास सुंदर प्राकृतिक जंगल है। सैलानी यहाँ सुंदर पेड़ पौधे, वन्य जीव और फूलों के बगीचे भी देख सकते हैं। बौद्ध मंदिर, यहाँ पर एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर भी है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीले रंग की है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया। इस मंदिर की छत से ईटानगर के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। मंदिर में एक संग्रहालय भी है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है। इस संग्रहालय में पूरे अरुणाचल प्रदेश की झांकी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, सुंदर कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियों का संग्रह भी देखा जा सकता है। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है। अन्य स्थलों में दोन्यी पोलो विद्या मंदिर, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं साथियों एक और दर्शनीय स्थल की, जो है
पापुम पेर, अरुणाचल प्रदेश का पापुम पेर बहुत ही सुंदर स्थान है। इसका मुख्यालय यूपिया में स्थित है। यह ईटानगर से 20 किलोमीटर दूर पर है। पापुम पेर हिमालय की तराई में बसा हुआ है। यहाँ से हिमालय की अनेक चोटियाँ दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जंगलों, नदियों की प्राकृतिक छटा भी आप देख सकते हैं। अधिकतर पर्यटन स्थल ईटानगर, दोईमुख, सिगेली और किमीन में स्थित हैं। इन स्थलों की यात्रा करने के लिए पर्यटकों को अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कार्यालय से परमिट लेना पड़ता है। अब हम साथियों बात करते हैं तवांग मठ की। तवांग मठ का निर्माण मेराक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने 1680-81 ईस्वी में कराया था। तवांग मठ एक पहाड़ी पर बना हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 10,000 फीट की है। यहाँ पर कई छोटी नदियाँ भी बहती हैं। यहाँ से पूरी त्वांगचू घाटी के खूबसूरत दृश्य भी देखे जा सकते हैं। तो साथियों, यह था हमारा आज का 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया का अपना वक्तव्य, जिसका हमने राज्य था अरुणाचल प्रदेश। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।